नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो आपके लिए इस कथा को सुनना अनिवार्य है, क्योंकि माना जाता है कि इस पशुपति व्रत में पशुपति व्रत कथा के बिना आपका व्रत अधूरा होता है। इस कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में कुछ चावल के दाने लीजिए, और यदि आपके साथ और भी लोग हैं इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उन्हें भी अक्षत दे दें। फिर जब कथा समाप्त हो जाए तो इन चावलों को भगवान के सामने छोड़ दें। आइए सुनते हैं पशुपति व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहीं आकर रम गए। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले मृग बनकर रहने लगे। अतः क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहते हैं। शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूप में शिव होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान शिव ही हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही चलकर मृग का सींग पकड़ने का प्रयास किया। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए। वो श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापना की, जो पशुपति के रूप में विख्यात हुए। आइए जानते हैं पशुपति व्रत के नियम एवं विधि। पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना जरूरी नहीं है, केवल सोमवार का होना आवश्यक है। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5 सोमवार होने से पहले ही पूरी हो जाती है। अगर आप फिर भी दोबारा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। पशुपति व्रत विधि। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के मंदिर जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल और जल ले जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। जब आप शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं तो इस थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दीपक घी के ले जाएं। मीठे भोग में प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट ले। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें। बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रखें। इस प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सामने प्रज्वलित करें और बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में वापस रखकर घर ले आए। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के सीधी और चौखट पर जलाकर रख दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। पशुपति व्रत के नियम। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार जाएं। शाम के समय पूजा का बहुत महत्व होता है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धानुसार दान भी करें। पशुपति व्रत उद्यापन विधि। पशुपति व्रत को 4 सोमवार विधि से पूजा करनी चाहिए। 5वें सोमवार को जब आप शाम को मंदिर जाएं तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिए के साथ 1 नारियल जिस पर मोली लगी हुई हो उसे भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को चढ़ा दें और 108 बेलपत्र या 108 फूल या 108 चावल के दाने भगवान शिव को अर्पित करें और उनका श्रृंगार करें और श्रद्धानुसार दान करें। भगवान पशुपतिनाथ आप सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो
शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।